जय श्री राम दोस्तों। श्री राम जी की जीवन की 9 प्रेरणादायक बातें जो हमारे जिंदगी को आसान बना सकती है। पहला, प्रभु जी के जीवन का चरित्र हमें यह मोटिवेट करता है कि हमें हर इंसान से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो। पद में या कद में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेम में जो ताकत है वो और कहीं नहीं मिल सकती। जैसे कि केवट ना होता तो क्या प्रभु कभी नदी पार कर पाते, हनुमान जी ना होते तो क्या सीता माँ हमें मिल पाती, लक्ष्मण ना होते तो प्रभु का ख्याल कौन रखता, विभीषण ना होते तो कभी रावण मर पाता। इसी कई सारी प्रभु की जीवन की बातें हैं जो हमें सिखाती है। उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी कैसा भी प्राणी हो, हमें उसके प्रेम के 2 शब्द बोलने हैं और प्रेम के बल पर हमें उन्हें अपना बनाना है। प्रेम की वाणी से यदि आप किसी से कुछ कह दो तो वह हंसकर खुशी खुशी आपका सारा काम करने को तैयार हो जाएगा। निस्वार्थ तरीके से आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वहीं आप गुस्से में कहकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ना हो तो इंसान को हजारों रास्तों में से भी एक रास्ता अपनी मंजिल की ओर जाते हुए नहीं दिखाई देता। उसे सारे रास्ते बंद ही नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर जिसके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हो तो उसे हजारों रास्तों में से भी एक खुला रास्ता आसानी से नजर आ जाएगा जो उसे अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। राम जी के ये वर्ड हमें यह प्रेरित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था प्रभु का, तभी तो उन्होंने हंसते हंसते कट जाए रास्ते 14 साल का वनवास कबूल किया था। ये उनका विल पावर ही था जो उन्हें सीता माँ के बिना रहने के लिए प्रेरित करता रहा और उन्हें ढूंढने के लिए नई नई योजनाएं बनाने के लिए मोटिवेट करता रहा, जिससे वे मानसिक रूप से और भी ताकतवर बन पाए। उनसे हमें सीखने को मिलता है कि कितनी ही खराब से खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हजारों रास्ते हमारे सामने बंद क्यों ना हो जाए, हमें अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। धैर्य रखकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तीसरा, धर्म की रक्षा। धर्म के खातिर प्रभु रावण से लड़ लिए, अधर्म को उन्होंने विनाश किया और हम सभी को प्रेरित किया और मोटिवेट भी किया। उन्होंने बताया है कि जहाँ पर भी गलत कार्य हो रहा हो, आपको शोषण हो रहा हो या किसी नारी का अपमान हो रहा हो, तो आपको चुपचाप बैठकर देखना और सहना नहीं है, बल्कि आपको तो उसका विरोध करना है, उससे लड़ना है। सही गलत का रास्ता आपको ही चुनना है, वरना ये अधर्मी आपका यही तरह से शोषण करते रहेंगे। आप सिर्फ देखते रहेंगे। अगर उन्होंने रावण को सबक न सिखाया होता तो आज रावण न जाने कितने नारियों के साथ गलत करता। रावण को सबक सिखाया, इसीलिए हर साल बुराई का अंत करने के लिए रावण का पुतला जलाया जाता है और सभी को सचेत करके समझाया जाता है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही मिलता है। ये सीख लो सब लोग और बदल लो खुद को। गुनाह सहना गुनाह नहीं होता, गुनाह होते हुए देखना, देखते रहना और उसका विरोध नहीं करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए अपने दिमाग को शार्प बनाए, आलस मत करिए किसी भी काम को करने के लिए, बस अपने काम को निरंतर करते रहिए। आपके अंदर आत्म सुधार एक दिन जरूर आएगा। चौथा, धैर्य रखना सीखो। धैर्य रखना हो तो प्रभु श्री राम जी से सीखे। कितने सालों तक माता सीता से वे अलग रहे, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी।
वे हमेशा इस इंतजार में रहे कि एक वक्त जरूर आएगा जब वे सीता माँ से जरूर मिलेंगे। और वो वक्त एक दिन आखिर आकर आ ही गया। और ये नजारा आपने बखूबी देखा है। जिन्होंने ही नहीं देखा वे रामायण एक बार जरूर देखें। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि आप किसी भी फील्ड में अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको संघर्ष की आग में तपना होगा, ठहरे हुए पानी की तरह धैर्य रखना होगा। तब कहीं जाकर आपको देर से ही मगर एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। बस आपने आत्मविश्वास कभी टूटने मत दो। खुद को हमेशा आगे बढ़ने के लिए धकेलते रहना। 5. अपनों को साथ लेकर चले। सफलता अकेले नहीं मिलती। जैसे बिना समुद्र के मछलियां जी नहीं सकती, ठीक उसी तरह सफलता पाने के लिए आपको किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। सीता माँ की खोज में जैसे सभी लोगों ने प्रभु का साथ निभाया, चाहे वो उनका भाई लक्ष्मण हो या भाई जैसा दोस्त हनुमान ही क्यों ना हो। और यदि लोग हो, सभी का साथ आपकी सफलता में थोड़ा थोड़ा हो बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं कि सफलता के मार्ग अकेले तय नहीं किया जाता, किसी न किसी का तो साथ जरूरी चाहिए हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए अपने खास परिजन को हमेशा अपने साथ लेकर चले और उनका साथ कभी ना छोड़े। अपनी सफलता का श्रेय थोड़ा उन्हें भी दे। 6. अपने से बड़ों की इज्जत करो। प्रभु श्री राम जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी को अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो सभी को, चाहे उनसे जाति में कोई नीचे हो या छोटा हो या बड़ा, सभी का सम्मान पूरे दिल से किया। चाहे उनकी सौतेली माँ का वचन हो या पिता की आज्ञा का मान हो, उन्होंने सभी को एक समान अधिकार दिया, क्योंकि उन्हें पता है हमारे माँ बाप, हमारे बड़े लोग कभी भी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचेंगे। पर आज के समय में हमें ना तो कहीं किसी के अंदर संस्कार दिखाई देते हैं, ना ही कोई किसी का सम्मान करता है। उल्टा ये होता है कि कोई बड़ा किसी को समझा रहा होता है तो लोग उसे ही उल्टा जवाब थमा देते हैं। जैसे एक दूधिये को दूध की पतीली थमा दी हो। आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने बच्चे को संस्कार सिखाएं, सभी का सम्मान करना सिखाएं। पैसे कमाना तो पूरी दुनिया सिखा रही है। 7. अपने बल पर कभी अहंकार मत करना। प्रभु श्री राम जी के पास ज्ञान का अचूक भंडार था, शास्त्र चलाने का महाज्ञान था। ज्ञानों का मानो गंगा उनके मुख में विराजमान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अपनी कला का, अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं किया। घमंड अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, क्योंकि मनुष्य अपनी पहचान अपने कर्म से बनाता है, उनके कर्म उसके सामने आते हैं। राम जी से हमें यही सीखना चाहिए कि हम कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, कितने भी अंदर क्यों ना आ जाएं, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। 8. गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी के जीवन में कई बुरे दिन हमें देखने को मिले। क्या क्या नहीं खोया उन्होंने, पर कभी भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, सब कुछ सहते रहे इस उम्मीद में कि आज बुरा वक्त है तो कल फिर अच्छा वक्त जरूर आएगा। पर अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी और ना ही अपने गुस्से को कभी बढ़ने दिया। हर फैसले शांत रहकर लिए। आज यदि किसी भी इंसान की लाइफ में छोटी छोटी समस्या ही क्यों ना आ जाए, उसे थोड़ा सा स्ट्रगल की ही क्यों ना करना पड़े,
थोड़ी सी तकलीफ क्यों ना आ जाए, वो उसे सह नहीं पाता। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा अक्सर इंसान को जिंदगी भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। गुस्से में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। गुस्सा इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। राम जी हमें ये सीखने को मिलती है कि कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जिंदगी में हमें अपने गुस्से को हमेशा शांत रखना है। शांत रहकर हमें जो फैसले ले सकते हैं वो गुस्सा करके नहीं ले सकते। शांत रहिए और शांत रहकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुर और चालाक बनिए। 9. हर रिश्ता निभाना। राम जी ने हर रिश्ते को बखूबी तरीके से निभाया है, जैसे एक बेटे का, भाई का, दोस्त का, पति का, एक दामाद का, पूरे नगर के राजा का। हर रिश्ते को उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया है और हमें यही सीख भी देते हैं कि चाहे रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, हर रिश्ते को निभाने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। हर रिश्ते को आपको सम्मान देना होगा। कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ता है तो आपको उसके नाम के साथ उससे आदर रखना है, उस रिश्ते की इज्जत करनी है। और आज के दौर में कोई रिश्ते की वैल्यू नहीं समझता। रिश्ते को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कि एक कांच हो। अपने रिश्ते को पहचानिए और उसकी इज्जत करिए और उन्हें निभाते रहिए। कब कहाँ कौन सा रिश्ता आपके काम आ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा।